एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइन और शेप्स के बारे में। लाइन और शेप्स की प्रैक्टिस किस तरीके से करना है और इसकी प्रैक्टिस करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है और ये हमारे ड्राइंग में कहाँ काम आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कंप्लीट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लाइन और शेप्स की प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से लाइन और शेप्स की प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि जो बिगनर्स होते हैं खासकर उनको किस तरीके से इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी ये दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से लाइन और शेप्स की प्रैक्टिस करती हूँ। कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। पैरेलल वे में आप लोगों को ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद डायगोनल लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, अपोजिट वे में भी ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं उसी शीट के ऊपर सर्कल और जो भी शेप्स होते हैं, ट्रायंगल, वो सारे शेप्स मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करती हूँ। शेप्स और लाइन की प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रफ़ पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं प्रिंट आउट वाले शीट का यूज़ कर रही हूँ। और पेंसिल भी आप लोग बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज़ करना। मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को लाइंस जो है वो अच्छे से दिखे। तो मैं कुछ इस तरीके से लाइन की प्रैक्टिस करती हूँ। अब आप लोगों को किस तरीके से लाइन की प्रैक्टिस करना है, जो बिल्कुल ही बिगनर है, वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आप देख सकते। इसमें हम डायगोनल लाइन की सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से पैरेलल वे में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोगों को बिल्कुल ही लाइट पेंसिल का यूज़ करना है। अलग अलग डायरेक्शन में हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं मैं स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ और एंड कहाँ पे कर रही हूँ, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। चारों साइड कुछ इस तरीके से हमें इस लाइन की प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। नया शीट लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सब बस आपको पैरेलल वे में ड्रॉ करना है, अपोजिट डायरेक्शन से ड्रॉ करना है। अभी मैंने ऊपर से नीचे किया था, अब नीचे से ऊपर ड्रॉ करूँगी। बस कुछ इसी तरीके से आप लोगों को लाइन की प्रैक्टिस करनी है। और कई लोग इस तरीके से हाफ हाफ में लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि प्रैक्टिस के टाइम आप लोगों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को अपनी लाइन में कॉन्फिडेंस लाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे शेप्स की प्रैक्टिस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल के साथ। डायरेक्ट डार्क नहीं करना है, बिल्कुल स्लो होते हुए जब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपका सर्कल जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, फिर उसके बाद उसको डार्क करना है। सर्कल की प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करना है। कोई भी शेप आप एक डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, उसी के अपोजिट दोबारा उस सर्कल को ड्रॉ करना है। अभी मैं उल्टे हाथ से बना रही हूँ, लेफ़्ट हैंड से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, फिर उसी के अपोजिट मैंने दोबारा उसी सर्कल को ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। एक बार सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसी के अपोजिट वे में सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने कंप्लीट जो प्रैक्टिस है वो लेफ़्ट हैंड से की है। तो शुरू में आप लोग कुछ इस तरीके से ही सर्कल की प्रैक्टिस होगी आपसे, आप देख सकते हैं। उसके बाद ही धीरे धीरे आपके जो सर्कल में है वो परफेक्शन आएगा। अब मैं राइट हैंड से सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो बस आप लोगों को इसी तरीके से सर्कल की प्रैक्टिस करते जाना है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका जो शेप है सर्कल का, वो आप धीरे धीरे उसमें परफेक्शन ला पाओगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की प्रैक्टिस हम सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को हाफ हाफ वे में लाइन नहीं ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट वे में जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से ड्रॉ करना है। हो सके तो आप पेंसिल भी मत उठाना, डायरेक्ट ये शेप ड्रॉ करना कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। मैं अभी लेफ़्ट हैंड से रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी टेढ़े मेढ़े ड्रॉ हुए थे। तो बस आप लोग इसी तरीके से शेप्स और लाइंस की प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे आप लोगों के शेप्स में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट आने लगेंगे प्रैक्टिस से। ये कुछ शेप्स है जिनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जो मैं अभी आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो ये सारे शेप्स की बिल्कुल उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसे आप लोगों ने सर्कल और रेक्टेंगल का प्रैक्टिस किया था। हम लोगों ने अभी, मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ,
शेप से धीरे धीरे आप लोगों को ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 टाइप के क्यूब ड्रॉ किए हैं। शेप्स के बाद धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे। अभी मैं एक कप ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक ओवल ड्रॉ किया है। कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद आप लोग हल्की हल्की इस तरीके से शेडिंग दे सकते हैं। शेडिंग के बारे में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो आप जाके वाली वीडियो देख सकते हैं। एक सर्कल से हमने बल्ब ड्रॉ किया और रेक्टेंगल से एक कैंडल ड्रॉ की, आप देख सकते हैं। ये सारे शेप्स की भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसे हमने सर्कल की थी। पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसी के अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं। और अलग अलग एंगल से हम लोग को ड्रॉ करना है, एक ही एंगल में नहीं करना है। सारे शेप्स को अलग अलग एंगल से ड्रॉ करना है और उसी के अपोजिट डायरेक्शन से भी ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ओवल, ट्रायंगल और स्क्वायर की कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस की। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को शेप्स और लाइंस की भी। अब हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक केतली ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और 2 ओवल मैंने ड्रॉ किए हैं, बिल्कुल लाइट पे में, डायरेक्ट डार्क नहीं करना है। जब आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप मिल जाए उसके बाद आप उसको डार्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। स्टार्टिंग में परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ नहीं होती है, धीरे धीरे ही परफेक्शन आते हैं। उसके बाद हम इसमें शेडिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से फटाफट। मैंने भी कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसमें शेप के ऊपर फोकस किया। आप देख सकते हैं मुझे इसमें कुछ 2 ओवल दिखे हैं, एक सर्कल और 2 ओवल। अब मैं एक और शेप ड्रॉ कर रही हूँ, वो भी मैं सर्कल के साथ ही ड्रॉ कर रही हूँ। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है किसी भी ऑब्जेक्ट के, आपको सिर्फ उसके ऊपर की आउटलाइन ड्रॉ करनी है, वो भी एक शेप के साथ। जैसे कि मैं एक कभी लॉक ड्रॉ कर रही हूँ, ताला। जब आप स्टार्टिंग में ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। जब उसी को मैं थोड़ा और डिटेल के साथ ड्रॉ करूँगी तो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, इसी स्क्वायर से मैं ये लॉक ड्रॉ करूँगी। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने हाफ 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की, छोटा सा सर्कल और ये ओवल शेप में। तो सब ऑब्जेक्ट शेप से ही ड्रॉ होते हैं। आप देख सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक चीज़ में शेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से फटाफट इसमें शेडिंग कर दी है और ये हमारा जो लॉक है वो बन चुका है। हम जितना ज़्यादा इसमें डिटेल में देंगे वो उतना ही अच्छा ड्रॉ होगा, बट प्रैक्टिस के टाइम हम लोगों को सिर्फ शेप्स और लाइन पे फोकस करना है। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते जाइए, जैसे चेयर, ग्लासेस, चार, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से लाइन और शेप्स की प्रैक्टिस करनी है, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना क्यों इम्पोर्टेंट रहता है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, उसमें आप लोगों को शेप्स नज़र आएंगे। जब कोई भी आप आउटलाइन ड्रॉ करते हो तो डायरेक्ट हम किसी भी चीज़ के आउटलाइन नहीं ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया एक ताला, लॉक, आप उसमें देख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ किया। अगर उसका बॉक्स सही से ड्रॉ नहीं होता तो वो जो लॉक है वो सही से नहीं बनता। जब तक आप लोगों के शेप्स जो है परफेक्ट ड्रॉ नहीं होंगे तब तक आप लोगों की जो आउटलाइन है वो सही से ड्रॉ नहीं होने वाली है। नॉर्मल अगर हम एक आइस भी ड्रॉ करें तो उसमें भी बहुत सारे सर्कल्स होते हैं जिन्हें ड्रॉ करना होता है। तो इसी तरीके से जो भी हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं वो सारी चीज़ों की आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे जो शेप्स हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, और साथ में आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। कि जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छे से ड्रॉ हो रही है, अगर आपके लाइंस में कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप ये चीज़ें बहुत आसानी से ड्रॉ कर लोगे, मतलब अगर आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप किसी चीज़ को बहुत बार बार ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप बार बार एक ही चीज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी जो मसल्स मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग होते जाती है। तब तक आप किसी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन नहीं ड्रॉ करोगे तब तक आप उसमें शेडिंग किस तरीके से करोगे, लाइट्स की प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे। तो इसलिए लाइन और शेप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए, खासकर फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी आप फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो
तो शेप्स इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस सिर्फ एक बिगनर्स को ही नहीं करना होता है, वो नॉर्मल जो आर्टिस्ट हैं वो भी ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अभी भी करते हैं। वो एक तरीके से आर्टिस्ट के लिए वार्म अप का काम करता है। मैं अभी भी कोई एक पर्टिकुलर स्केच ड्रॉ करने से पहले एक नॉर्मल शीट्स लेती हूँ, उनमें ये सारे लाइंस की फटाफट और जो भी शेप्स हैं ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करती हूँ, कम से कम 5 मिनट समथिंग। देन उसके बाद मैं एक स्केच ड्रॉ करती हूँ, डायरेक्ट स्केच ड्रॉ नहीं करती हूँ। इससे हमारा एक बहुत ही अच्छा वार्म अप हो जाता है। बट ये है कि बिगनर्स को इनकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हमारे जो शेप्स हैं प्रैक्टिस करते करते थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई है हमारे शेप्स में। जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उनके शेप्स और उनके लाइंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे, फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करते हुए हम उसमें शेडिंग भी करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स और ड्राइंग की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।